बहुत सारे लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं। ऐसा आप लोग सामान्यतः देखते भी होंगे कि मुझे ये सुविधा नहीं मिला, मुझे वो सुविधा नहीं मिला, मुझे ये सुविधा मिला रहता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। उन लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक संदेश रखना चाहते हैं। दोस्तों, एक इंसान भ्रमण करते हुए, घूमते हुए रेगिस्तान में पहुंचा, मरुभूमि में पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वह देखा कि यहां पर ना पेड़ पौधे हैं, ना पानी है। तो वह वहां पर खुद से बातें करने लगा कि यहां पर पेड़ पौधा रहता, यहां पर पानी रहता तो कितना अच्छा दृश्य रहता और यहां पर लोग घूमने आते और कितने अच्छा यह पर्यटन का स्थल बन जाता। दोस्तों, यानी वह वहां पर ब्लेम कर रहा था कि यहां पर यह सुविधा रहता तो यह हो जाता। कुछ दूर आगे वो बढ़ते गया। जैसे ही आगे बढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर ये उसकी जो ब्लेम कर रहा था तो ईश्वर उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। तो वह जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे पानी से लबालब भरा हुआ कुआं मिल गया। अभी तो कुछ देर पहले सोच रहा था कि यहां पानी होता, तो कुछ देर आगे बढ़ने पर उसे कुआं भी मिल गया। थोड़ा सा डिस्टेंस पर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक बाल्टी दिखाई दिया, रस्सी से बंधा हुआ। और जैसे ही वो बाल्टी के नजदीक गया तो एक कागज का लिखा हुआ चिट्ठी, कागज पर एक पर्ची हवा में उड़ते हुए उसके पास आया। और जब उस पर्ची को उसने खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि तुम अभी ब्लेम कर रहे थे कि यहां पानी रहता और यहां पेड़ पौधे रहते तो यह एक बेहतर दृश्य होता, यहां बेहतर पर्यटन का स्थल बन जाता। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि यहां पानी भी है और तुम्हें निकालने के लिए बाल्टी रस्सी भी है। अब तुम चाहो तो यहां पर पेड़ पौधे तुम उगा सकते हो, तुम कोशिश करो। जब वह इंसान इस चिट्ठी को पढ़ा तो उस चिट्ठी को फाड़ दिया और वहां से चलते बने और वहां से भाग निकला और अपने घर चला गया। दोस्तों, जो इंसान परिस्थितियों का रोना रो रहा था उसे वह सुविधा मिला, लेकिन वहां पर पानी की भी व्यवस्था हो गई और उसके सारी सुविधाएं मिल गया, लेकिन वह कर्म करने के लिए रेडी नहीं था। वह मेहनत की आग में जलने के लिए रेडी नहीं था। उसे बस लग रहा था कि ब्लेम किया जाए, यहां ये रहता तो ये हो जाता, मुझे ये सुविधा मिलती तो ये हो जाता। वैसे पृथ्वी पर बहुत सारे इंसान मिलेंगे। उन लोगों के लिए मैं एक बातें कहना चाहता हूं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने पर जितनी चोट लगे, सोने पर जितनी चोट लगे वह उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना अधिक चमकता है। दोस्तों, नदियों सा आदर पाना है, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों, विषम परिस्थितियों से लड़ना सीखें, हमेशा ब्लेम न करें। ये रहता, वो रहता, ये सुविधा रहता, और जब सुविधा मिल गया कि भाई तुमको माता पिता ने तुमने बोला कि हमको देश की इस कोचिंग में पढ़ा दीजिए। देखते होंगे आपके ग्रामीण परिवेश के भी बहुत सारे बच्चे हैं,
कुछ तो पढ़ने में ठीक ठाक है, लेकिन कुछ जो है एवरेज या उससे नीचे भी हैं, लेकिन पैसे से मजबूत हैं, तो उनके माता पिता भी कोटा, दिल्ली, पटना, जहां भी है, जहां पर बेस्ट एजुकेशन मिल सकता है, उनको सारी सुविधाएं दी हैं, लाखों खर्च किए। जब आईआईटी का रिजल्ट आ रहा है, यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, बैंकिंग का रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा देख रहे होंगे कि उसमें एक शहर से सैकड़ों बच्चे गए, 500 से अधिक बच्चे गए, और पता चल रहा है कि वहां शहर का रिजल्ट आया 1 या 2 रिजल्ट आया या 3 रिजल्ट आया, जबकि सबके पेरेंट्स ने वही सुविधा दिया। बाहर शहर में उसी लेवल का हॉस्टल दिया जहां पर अच्छे खाने पीने की सुविधाएं हैं, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग्स में उसका नामांकन कराए। लेकिन बच्चा जो था, कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा, जो उसे अडिग शपथ लेना चाहिए, वो नहीं कर पाया। लेकिन यदि माता पिता उसको वैसी कोचिंग का व्यवस्था नहीं देते या वैसे स्कूल का व्यवस्था नहीं देते, तो वही बच्चा बोलता, पापा हमको यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं भेजे, आप यहाँ पर भेजे रहते तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। और जब पापा ने आपको देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट में आपका नामांकन करा दिया, और जब जेईई एडवांस का पेपर हुआ और जिस दिन रिजल्ट आया, तो आपका नॉट क्वालिफाइड क्यों हो गया भाई, या यूपीएससी का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, तो आप परिस्थितियों से को हमेशा ब्लेम न करें। आप कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के बल पर निरंतर मेहनत करें। और मैं हमेशा कहता हूं कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। इसीलिए दोस्तों, कर्म करें, सेल्फ स्टडी करें, खुद पर विश्वास रखें। पक्का है कि सफलता एक दिन आपको मिलेगा, लेकिन परिस्थितियों को दोष न दें कि मुझे ये सुविधा पिताजी ने नहीं दिया, मुझे वो सुविधा नहीं दिया। और पिताजी यदि आपसे पूछ दें कि बेटा मैंने तो आपको सारी सुविधाएं दिया और पड़ोसी को उससे कम सुविधा था, वो क्यों सफल हो गया, तो सफलता के लिए दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और निरंतर आपको सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए फिर से, हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज़्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा।
लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है, लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं। और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारी जीभ रहती है और मरने तक हमारे साथ जीभ रहती है, क्योंकि वो बहुत ही नरम रहती है। उसे गुस्सा वो बहुत हार्ड नहीं होती है। लेकिन जन्म लेने के बाद दांत आता है और दांत काफ़ी कड़ा होता है और मरने से पहले ही दांत चला जाता है। यानी अगर आप नरम रहेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे और जहाँ हार्ड होंगे आप वहीं आपका पतन चालू हो जाए।